हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार की एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है समताल श्वास प्रेक्षा से संबंधित। और इस श्रृंखला की आज 16वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारी ट्रेनर प्रशिक्षिका अलका जी साखला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस श्रृंखला में हमने अभी तक जाना, श्वास के बारे में जाना, प्राण के बारे में जाना, प्राणायाम के बारे में जाना, और समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कैसे करना चाहिए इसके बारे में जाना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज और कुछ नई बातें जानेंगे और प्रयोग करेंगे। तो आज का जो विषय रखा गया है समताल श्वास प्रेक्षा के अंतर्गत प्राणायाम से हमें क्या मिल सकता है और प्राण की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, इस बात को हम भली भांति समझ रहे हैं। तो हमें इससे क्या क्या मिल सकता है इसके बारे में हम बात करते हुए आज प्रैक्टिकल प्रयोग भी करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबसे निवेदन, कृपया अपने अपने पहले तो वीडियो ऑन कीजिए। सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। वेलकम करती हूँ। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। यस, ओम और हम। रिलैक्स, पूरा तनाव, नींद हो तो नींद उड़ा दो, एकदम फ्रेश हो जाओ और हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है प्राण जानना। प्राण गया सब कुछ गया। प्राण है तो सब कुछ है, पर केवल प्राण है तो चलेगा नहीं। प्राण को जानना, समझना, उसकी शक्ति बढ़ाना, ये सब बहुत जरूरी है। सबसे मेन आज जो पॉइंट पे हम काम करेंगे, बात करेंगे, वो है उपचार। शरीर में रोग और बीमारी तो होती रहती है, आती रहती है, हर एक को होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि बीमारी नहीं आई, आज नहीं कल पहले आई थी, कुछ ना कुछ थी। बस इस बीमारी को, इस रोग को हम खुद ही ठीक करेंगे, अपने हाथों से ही ठीक करेंगे, नई दवाई नहीं लेंगे। आपको पता है अमेरिका में भी एक ऐसी संस्था है जो फेथ पे चलती है। फेथ, विश्वास, श्रद्धा। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मतलब कैंसर भी हो और भी कोई उससे भी प्रॉब्लमेटिक, मतलब बहुत दर्द भरी बीमारी हो,
तो भी वो लोग बिल्कुल दवाई नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। फेथ विश्वास पे चलते हैं कि मेरा शरीर जो भगवान ने दिया है वही ठीक करेगा, और मेरे शरीर के अंदर पूरी वो व्यवस्था है कि जो हम शरीर को खुद ठीक कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास, और इसमें सबसे बड़ा काम करता है वो संकल्प बल। तो आज हम इन सब बातों को जानेंगे। प्राण कैसे काम करता है, प्राणायाम कैसे काम करता है, बीमारियों को ठीक करने के लिए कौन सा प्राणायाम, कौन सा प्राण, 5 प्राण देखे हैं हमने, कौन सा प्राण कहाँ कब कैसे काम करता है। तो चलिए, अपने आप को जानना है, अपने प्राण को समझना है और स्वस्थ मस्त रहना है, उसके लिए शुरुआत करेंगे ओंकार से। सबको मन को शांत, प्रसन्न और आनंद की अनुभूति करने के लिए प्रार्थना और ओंकार का बहुत जरूरत है। समताल श्वास से आप लोग जुड़ रहे हैं, और पक्के जोड़े आपको मैं एकदम उसमें एकदम आपके मस्तिष्क में पूरा फिट करके आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए हम हर मंगलवार को समताल श्वास के साथ साथ उसके रिलेटेड ही सारी बातें जानेंगे कि हम कितने पावरफुल बन सकते हैं, कितने शक्तिशाली बन सकते हैं, कितने हम स्वस्थ बन सकते हैं, और कैसे बीमारियों को भगा सकते हैं। ये सब जानने के लिए तैयार। पहले ओंकार की प्रार्थना के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। अपने आप को भावित करे, मैं ओंकार के साथ में प्रचंड ऊर्जा प्राण भी लेने वाली, मेरे शरीर में इन सब का इतना अच्छा परिणाम, इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है कि मेरा आभा मंडल, चेहरा भी चमक उठेगा, आनंद की अनुभूति होगी। गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। 3 बार ओंकार का उच्चारण, लंबी श्वास भरे और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए म के अधिक उच्चारण के लिए अधिक समय देकर पूरे मस्तिष्क को वाइब्रेट कीजिए, जागृत कीजिए, स्वस्थ कीजिए। पूरा वाइब्रेशन जो है, घंटा निनादत, जैसे भगवान के मंदिर में घंटा बजाने के बाद में भी एक गुंजन से आती आवाज आती, वैसी मकार का ध्वनि भी गूंजना चाहिए, और पूरा वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलना चाहिए। कोई सोया हो तो उस तक भी वो वाइब्रेशन पहुंचना चाहिए। पूरे चारों तरफ जैसे प्राण फैला हुआ है, वैसे ओंकार का वाइब्रेशन भी चारों तरफ फैलने दीजिए। श्वास भरे, अ ओ
प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। सभी गुरुओं को याद करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। श्वास भरने, कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो, तब धीरे से हाथ को आंखों पे संपुट करके रखते हुए टिमटिमाए और धीरे धीरे टिमटिमाते हुए हाथ नीचे करते जाइए और आंखें खोले। फिर एक बार आनंद भाई जी ने रिक्वेस्ट की, वैसे मैं भी कहूंगी वीडियो ऑन करें, बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, नहीं करे तो भी, परंतु करेंगे तो बहुत अच्छा लगता। थैंक यू नीता जी, थैंक यू अनिल भैया। मधु जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मधु जी एकदम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओपन किया उनको भी धन्यवाद, न कर सके उनको भी जुड़ने के लिए धन्यवाद के साथ शुरुआत करते हैं आज के विषय की। हमने अभी पूरी तरह से प्राण को जान लिया। मुझे यकीन और विश्वास है कि सबने अच्छी तरह से प्राण को समझा है। अगर यस तो करिए यस। प्राण को तो हम समझे कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब उसकी वैल्यू है। सारा प्राण हमने समझ। प्राणायाम तो हम ऐसे भी जानते हैं और प्राणायाम का हम बहुत अभ्यास कर चुके हैं और नियमित स्टडी भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। तो प्राण को समझाए, प्राणायाम को समझाया है। अब ये समझना जरूरी है कि इसका उपयोग डे टू डे लाइफ में मस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कैसे कर सकते, छोटी छोटी बीमारियों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहली बात ये है कि हमने समझ लिया है कि जीवन का सारा तत्व है, सार तत्व बोलते हैं, वो है प्राण। पूरे जीवन का सार तत्व है प्राण। और इस प्राण की प्रगति, इस प्राण का जितना डेवलपमेंट होगा उतना आपका खुद का डेवलपमेंट होगा। आपको अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, आपको अगर मस्त रहना है, खुशियों का झरना जीवन में बहना है, जो भी कुछ करना है, समझ लो आपको समृद्धि पानी है, सिद्धि पानी है, आपको अनेक विभूतियां पानी है, कि प्राण शक्ति बढ़ाओ। जितनी प्राण शक्ति बढ़ेगी आपको इतना खजाना मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। मैंने आज स्टार्ट की, तब स्टार्ट में आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने स्टार्ट में यही बताया कि प्राण तो समझ गए, प्राणायाम तो समझ गए, अब उसका उपयोग किस तरह कर सकते हैं। बस जानना जरूरी नहीं, उसका निश्चित उपयोग करना, समझना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले हमको तो पता है ये चारों तरफ फैला हुआ है, तो चुंबक की तरह उसको खींचना, पहली बात। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संकल्प शक्ति, संकल्प बल पर यह सब है। ये जीवनी शक्ति हमने जान ली। अब है संकल्प बल, सबसे बड़ा संकल्प बल। हर व्यक्ति को जीवन में जीने की, क्या बोलते हैं, जिजीविषा बोलते हैं, जिज्ञासा होती है, कुछ पाने की होती है, प्रगति करने के लिए होती है। वो कुछ ना कुछ तो करता रहता है, बहुत सारे आशा आकांक्षा। ये संकल्प करेंगे ना तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो प्राण शक्ति के लिए, प्राणायाम को आगे बढ़ने के लिए, खुद का बहुत विकास करने के लिए, सब कुछ करने के, प्रचुर मात्रा में सशक्त होने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले संकल्प करना है। और बड़ी बात यह है कि विज्ञान में भी इस शक्ति को माना है।
और पता चला है कि हर व्यक्ति की हलन चलन, जो मैं आप उंगलियां हिला रही हूँ, मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, कोई वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब कुछ केवल एंड केवल प्राण से हो रहा है। इसीलिए इस प्राण को जितना संकल्प समझे, आदमी के मन में कितने विचार आते हैं, कितने विचार आते हैं, कई बार नकारात्मक विचार आते हैं, कई बार बुरे विचार भी आते हैं। ये सब संकल्प के सहारे हमको इन सब को अधोमुखी, मतलब जो नीचे पड़े हैं, यानी मूलाधार पर जितना है वो सारे भौतिकता से जुड़े हुए हैं। तो हम ऊर्ध्वगामी होके ऊपर ऊपर आके इन शक्तियों को कैसे ऊपर जाए, और इससे प्राण चिकित्सा, आज चिकित्सा पे प्रवेश करना है। आज से हमें इसमें हम जानेंगे कि ये चिकित्सा कैसी करनी, वो अपने हाथ में है, अपने हाथों में है, क्योंकि हम ही ब्रह्मांड की ऊर्जा लेंगे, हम ही शरीर में डालेंगे, और हम ही एक एक प्राण को, पंच प्राण को एक एक को ऊर्जित करेंगे, और एक एक को हम ठीक करने के लिए करेंगे। और ये प्राण चिकित्सा का प्रयोग खुद के लिए भी हो सकता है और दूसरों के लिए भी हो सकता है। मैं तो स्वस्थ रहूं ही रहूं, दूसरों को भी स्वस्थ करूं, ये एक शुभ भावना हमारे अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार हमें जानने की कोशिश करनी है ये चिकित्सा कैसे होती है। ये अनेक, देखो अनेक नाम की चिकित्सा है, आप सब जानते हैं। होम्योपैथिक की अलग होती है, मानसिक उपचार होते हैं, कुछ लोग पॉइंट्स दबाते हैं, प्रेशर होता है, चुंबकीय चिकित्सा होती है। मैंने स्टार्ट में जो बताई, फेथ, विश्वास, विश्वास के साथ में जो चिकित्सा करते हैं वो भी एक चिकित्सा है। उसको भी फेथ, विश्वास, विश्वास चिकित्सा बोलते हैं, उसका नाम है विश्वास चिकित्सा। विश्वास है कि मेरे अंदर मुझे ठीक करने की शक्ति है, और उसको मैं जगाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब वो एक उपचार पद्धति है। वैसे ही अनेक अनुभव होने के बाद हमें प्राणवान बनना है, अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, ऊर्जावान बनना है, तो हमें प्राण और ऊर्जा, प्राणायाम, इन सबको अंदर लेना है और महसूस करना है। प्राण ऊर्जा कम है, ठीक है, या बढ़ा रही है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। कभी 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 क्या होता है, एकदम थकान लग जाती है, ऐसा लगता है बहुत थक गई हूं मैं। कभी कभी हो जाता है मेरा, 4-1 बजे उठ गई, और उसके बाद दोपहर को मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, वो नहीं मिली, और नॉन स्टॉप शाम तक, तो शाम को ऐसा लगता है हाँ थक गई हूँ मैं। ये जो थकान सी महसूस होती है और कमजोर हो जाती है, उस टाइम प्राण शक्ति कम होती है। प्राण शक्ति कम होती है ना, तो आदमी थक जाता है। तो इसीलिए हमें स्पष्ट है कि ये प्राण शक्ति का हमें उपयोग करना है, उपचार के रूप में करना है, जीवन शक्ति के रूप में करना है। न केवल इंसान, ना केवल इंसान, पेड़ पौधे, सब, सब कुछ, सबको भी प्राण चाहिए, और सारे प्राण ऊर्जा भी छोड़ते हैं। कभी देखो पेड़ के नीचे बैठने से बहुत अच्छा महसूस होता है। सुबह धूप की आ रही है, आहा, और मस्त, इतना बड़ा पेड़ है। एक पेड़ देखा मैंने, इतनी सारी उसकी जड़ इतनी बड़ी। अभी मैं पहाड़ गई थी, मैंने बोला वाह, क्या जड़ है ये, देखनी चाहिए। इसके नीचे अगर बैठने का मौका मिला, तो सोचो कितना प्राण अंदर आएगा, कितना प्राण ऊर्जा अपने अंदर जाए। इस दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है, पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्ष तो है ही, ये तो हम समझते, परंतु सबसे ज्यादा पीपल का वृक्ष है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के पेड़ को अत्यंत चैतन्य में माना गया। एक ऐसा पेड़ है, ध्यान से सुनिए, पीपल का पेड़, यही एक ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है। दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन। आपको पता है कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसका शरीर पर बहुत खराब असर भी हो जाता है। परंतु ये पीपल का पेड़ है, वो रात दिन बहुत, और इसीलिए भारतीय संस्कृति में अध्यात्म की दृष्टि से भी
इसकी पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार कोई विशिष्ट स्थान होते हैं, तो वहां बैठने से भी हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। जैसे मंदिर में गए, चर्च में गए, तीर्थ स्थान में गए, वाह कितनी शांति महसूस होती है। कभी कभी लगता है कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, ऐसा लगता है यहाँ से जाए नहीं, कितनी शांति है। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीजों से भी हमें प्राण मिल सकता है। अब ये प्राण चिकित्सा के बहुत सारे सिद्धांत भी है। अब इतने डीप में बहुत जाएंगे तो मुझे लगता है सालों सालों अभ्यास करोगे तो भी पूरा नहीं होगा, पर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि ये चिकित्सा के दो मेन सिद्धांत पर सारे प्राण चिकित्सा बनाई गई है। प्राण चिकित्सा दो पे बनाई गई है। जैसे एक रोग से स्वमुक्ति का सिद्धांत, और दूसरा प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति है उसका सिद्धांत। कैसे तो अपन जानेंगे। पहला क्या, रोग से स्वमुक्ति का सिद्धांत। तो प्राण का पहला सिद्धांत है रोग से स्वमुक्ति। इस सिद्धांत का आशय ये है कि हमारे शरीर में स्व उपचार की जो क्षमता है उसको जानना है, उसको पहचानना है। कोई भी विकृति हो गई तो पहले अपने आप को प्रश्न पूछना है, अपने आप को चिंतन करना है कि बीमारी क्यों हुई होगी और मैं इसको अंदर से कैसे ठीक कर सकता हूँ। कभी कभी आप देखोगे गांवों में वगैरह हड्डी टूट जाती है, कोई मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं करने को भी मिलता है, तो भी वो हड्डी ठीक हो जाती है। कैसे होती है हड्डी, कैसे ठीक होती है? इतना बड़ा टुकड़ा हुआ हुआ हड्डी का, टूटी हुई हड्डी भी अच्छी तरह से ठीक होती है। इसलिए ठीक होती है क्योंकि वो अंदर की शक्ति काम करती है, वो ठीक कर देती है। अगर हम प्लास्टर भी लगाएगा ना, वो प्लास्टर तो ठीक है, ठीक करने की प्रक्रिया अंदर होगी और वो अंदर ही रहेगी और अंदर से ही होती रहती है। तो इस प्रकार जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बस ये सोचो हो गया है तो ये तो ठीक तो होने ही वाला है। तो देखना है कि मेरा बुखार, मेरी सर्दी, मेरी खांसी कैसे ठीक हो जाएगी। ये है स्व उपचार क्षमता। स्व उपचार क्षमता तो पहले रसायन विज्ञान होती है, सब प्रकार के जो प्रकार होते हैं उसी प्रकार प्राण चिकित्सा में जो रासायनिक प्रक्रिया की गति तीव्र होती है और हम उपचार कर सकते हैं। जैसे कि एक भाग है शरीर का, उस पर ही हम केंद्रित हो गए और उस पर हम काम करने लगे, तो वो वही एकदम हम बोलते हैं ना, चित्त जहाँ जाएगा पूरी शक्ति उसी जगह जाएगी। तो प्राण को के लिए भी इस प्रकार चिकित्सा के लिए उस जगह पे जाना पड़ता है। ये है हमारी स्व जागृति की पद्धति। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राण को हमने समझ लिया है, उसका प्रभाव भी पता चला है, प्राणायाम का भी चला है। अब ये नासिका से माध्यम से शरीर में हम श्वास लेते हैं, नासिका के माध्यम से। अब शरीर में श्वास गया, उसकी भूमिका इतनी नहीं, उसके आगे बहुत भूमिका है। अब प्राण का थोड़ा भी असंतुलन हो गया, देखिए अब सुनिए उपचार बीमारी क्यों होती है। प्राण का थोड़ा भी असंतुलन हो गया, कहीं भी हो गया, छोटी सी क्रिया भी प्रॉब्लम करती है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं, ये है श्वास अंदर प्रवेश किया, ये स्थूल कार्य हो गया। अब हमें सूक्ष्म कार्य देखना है। हमने अभी तक स्थूल स्थूल देखा है ऊपर तक, अब सूक्ष्म भी देखना जरूरी है। उदाहरण के लिए प्रवेश कर लिया श्वास में, कहाँ जाएगा, अनाहत चक्र पे जाएगा, वो चक्र जागरूक होगा। सूर्य चक्र बोलते वो जागरूक होगा। इसीलिए हठ योग में सबसे ज्यादा पांच प्राण का भी इंपॉर्टेंस बताया है, प्राणायाम के ऊपर उपचार बताया। अब आप मुझे बताइए, आप फिर बोलेंगे प्रश्न पूछने लगे ना, प्रश्न पूछती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। याद है पूरे पांच प्राण कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनका स्थान कैसा है। अब जब ये दिमाग में फिट बैठेगा ना, तो ही आगे का काम हो जाएगा, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला प्राण, प्राण में पहला क्या है, पांच प्राण में पहला क्या है, प्राण। अब ये प्राण कैसे काम करेगा, कहाँ काम करेगा, स्थान लिखिए प्राण का कहाँ है,
साइन मत कीजिए सुचिता जी, लिख लीजिए प्राण का स्थान कौन सा है। बस एक बार जान लेती हूँ कि प्राण का स्थान कहाँ है। बस एक बार ये चीज जान लेती हूँ मैं, और फिर हम आगे बढ़ते कि प्राण का स्थान कहाँ है। प्राण समझना है तो प्राण का स्थान नासाग्र, केवल नासाग्र में नहीं होता है। नासाग्र कोई प्राण का स्थान नहीं है। हम पंच प्राण की बात कर रहे हैं। नासाग्र से तो हम श्वास लेते हैं चंदू जी, वो स्थान है नास श्वास लेने का। परंतु केवल नासाग्र स्थान नहीं है, नासाग्र नहीं होता है स्थान तो हर एक के अपने। अपान कौन सा होता है, उदान ऊपर होता है, अपार एकदम नीचे होता है, इस प्रकार श्वास नहीं, श्वास नहीं, श्वास नहीं है। तो चलिए, गले से ऊपर, यस किसी ने बताया है गले से ऊपर, बिल्कुल। ये जो हमारे शरीर शरीर में है, ये प्राण का स्थान गले के माध्यम से यहाँ से शुरू हो जाता है और हृदय तक है। देखिए प्राण का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गले से श्वास आए गया और ये कहाँ तक, हृदय तक आ गया। तो ये इसीलिए ये हठ योग में इसको अनाहत चक्र सक्रिय करने के लिए होता है। अब समझ लो कि हमारा ये सही नहीं है, यहाँ संतुलन नहीं है, तो सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कौन सा प्राण बताया था, कि जो प्राण बहुत हो गया अभी, कि वो हमारे ना कंठ गले से लेके हार्ट तक हो गए चंदू जी एक बार। अब ये बताइए कि पांच प्राण में सबसे महत्वपूर्ण प्राण मैंने एक बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये ठीक, सब कुछ ठीक। तो कौन सा प्राण, पांच प्राण में किस प्राण पर हमें सबसे अधिक कंसंट्रेशन करना है? अपान, करेक्ट मधुन जी, वेरी गुड। बस मधु जी ने फटक के लिख ही दिया। अब तो आ गया बाकी के जवाब। मधु जी का फर्स्ट आ गया, वाह मधु जी, आप तो ऐसे भी है। यस अपान, यस गांधी, बराबर है। अपान का इतना इंपॉर्टेंट है, इतना। आप अपान को समझेंगे तो समझ लो सारे स्वास्थ्य का राज आपको समझ में आ गया। स्वास्थ्य का राज जानना है तो अपान, अगर अपन अपान ठीक नहीं तो कई समस्याएं निर्माण होगी, कई समस्याएं निर्माण होगी। उसे ठीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विषाक्त, शरीर में कई बार विषाक्त चीज हो ही जाता है। गंदगी तो आती है, कभी हवा से आती है, कभी खाने से आती है, और सारा शरीर में विषाक्त, ये विषाक्त तो सब निकाल देने का काम प्राणायाम करता है। शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा अगर अपान ठीक नहीं होगा तो। अपान ठीक नहीं होगा तो, और सारा निष्कासित करना, गंदगी को निष्कासित करना अपान का काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपान का संबंध तीन बातों से होता है। देखिए, एक तो भावनात्मक भी होता है, अपनी भावना का संबंध भी होता है। दूसरा मूलाधार चक्र भी वही आ जाता है, अपन नीचे मूलाधार चक्र भी, और कुंडलिनी जागृत भी वही होती है। तो अपन स्वास्थ्य के लिए तो इम्पोर्टेंट है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो कुंडलिनी जागृति के लिए भी जागृति, मूलाधार के लिए भी जागरूक है। इसीलिए एक प्राण असंतुलित हो गया, समस्या शुरू हो गई। अगर हमने प्राण ऊर्जा ले ली, चक्र ठीक हो गया, स्थान ठीक हो गया, असंतुलित का हम संतुलित पर आ गए। तो इस प्रकार हमें हर एक प्राण को जानना है, और कभी कभी इस प्राण पर काम करना है, कभी उस प्राण पर काम करना है, कभी उदान पर ध्यान देना है, कभी और समान। समान कितना इंपॉर्टेंट है, वो समन्वय करता है। हमने देखा प्राण खूब महत्वपूर्ण है, प्राण इंपॉर्टेंट है, अपान उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का समन्वय करने का काम कौन करता है? समान। इसीलिए समान को भी जानना है। आप देखते जाएंगे तो हर प्राण इंपॉर्टेंट है। तो ये जो समान है वो क्या होता है? ये पाचन से संबंधित होता है, पाचन से संबंधित होता है, नाभि चक्र होता है। आपको पता है, नाभि चक्र असंतुलित हो गया कि कितनी प्रॉब्लम शुरू हो गई। नाभि चक्र को समझ संभालना कितना जरूरी है। तो इस प्रकार इन सब की इम्पोर्टेंट है। ये प्राण चिकित्सा में दूसरा जो है, पहला हमने देखा कि स्व चिकित्सा करनी, खुद की चिकित्सा करने के लिए एक एक प्राण समझना है, कहाँ काम करना है, कौन सा असंतुलन है ये जानना है, और उस पर काम करना है। दूसरा, प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति का सिद्धांत है, ये दूसरा सिद्धांत है।
तो मैंने कहा मैं आज दो सिद्धांत बना रहे हूँ। पहला सिद्धांत सिद्धांत तो आपको बताया कि स्व उपचार पद्धति पहला, और सेकंड जो है ये चिकित्सा का दूसरा सिद्धांत है। इसलिए जीवित रहने के लिए प्राण शक्ति तो आवश्यक है, ये तो हमने सब समझ लिया। अब सुनो कि व्यक्ति मर जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, प्राण गया इसका, प्राण गया इसका। इसी से स्पष्ट है कि जीवन बनाए रखने के लिए, जीवन बनाए रखने के लिए जीवन शक्ति यानी प्राण का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सिद्धांत के आधारित हम प्राण का चिकित्सा का उपयोग करेंगे कि भाई मेरी जीवन शक्ति, अब वो स्वरूप कैसे रहेगा, उसका अध्ययन कैसे होगा, बहुत कुछ जानने के लिए अपन समझ लेंगे कि ये प्राण हमारे जीवन का सार तत्व है, ये हमारे प्रगति का मूल आधार है, ये समृद्धि का स्रोत है। प्राण अगर अंदर में प्रचुर रूप में प्रचंड रूप में बहुत अंदर है, तो आप समझ लिया आप उतने ऊर्जावान हो गए, इतने निर्भर हो गए। ये प्राण शब्द हमने जान लिया है, उसमें दो शब्द है, प्र उपसर्ग है और धातु से जुड़ा है, अन्न, अन्न धातु से जुड़ा है। अन्न का मतलब है जीवन शक्ति, चेतना। इस प्रकार प्राण का अर्थ मैंने आपको बताया है कि गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा है जीवन शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है ये विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। तो इसको हमें संभलना है, इसको जानना है। और हमारे प्राण हर नाड़ियों में प्रवाहित होता है, हर नाड़ियों में प्रवाहित होता है। और हम दूसरे व्यक्ति को भी प्राण से ठीक कर सकते हैं, हमारे हाथ में प्राण है। और प्राण को कैसे लेना है, तो ये प्राण ऊर्जा कोई काल्पनिक व्यक्ति कल्पना नहीं है, ये कोई साधु संतों ने केवल बताया है और बहुत अद्भुत है, ऐसा नहीं है। तो ये वैज्ञानिकों ने गहन संशोधन किया है, इस पर बहुत रिसर्च हुआ है। आपको एक बात बताऊं कि ग्रंथ में मैंने पढ़ा है, वो बात आपको बताती थी। 19 मतलब नहीं, 19 नहीं, 1842 की बात है ये, 1842 की बात है। कलकत्ता में एक डॉक्टर थे, एस्लेड नाम था उनका। वो क्या करते थे, प्राण ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से संपूर्ण मस्तिष्क अथवा स्थान चेतना शून्य करके ऑपरेशन कर देते, क्योंकि उस टाइम कोई वो था ही नहीं। उस जमाने में उसका रिसर्च हुआ ही नहीं था कि बेहोश करे, क्लोरोफॉर्म लगाए, उसको सूंघने को दे दे, और कुछ नहीं होता था। परंतु ऑपरेशन तो होते थे, उस जमाने में भी ऑपरेशन हुए। कैसे हुए, वो डॉक्टर प्राण शक्ति का उपयोग करते, वो चेतना पूरी निष्क्रिय करके ऑपरेशन करता है। इसका अद्भुत कार्य है। ये अतिशयोक्ति लगती है परंतु ये प्रचंड शक्ति। आप सब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक पॉइंट पे कवर हो गया तो पेपर भी जल जाता है। शक्ति को एकाग्र करना और उस जगह पे करना, यही प्राण चिकित्सा का मूल तत्व है कि कहाँ बीमारी है, कौन सा तत्व असंतुलित है, तो उसको मुझे कैसे संतुलित करना है। और रोज ही हर प्राण एक चक्र पे काम करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि केवल मस्तिष्क में प्राण होता है, परंतु ये ठीक नहीं है। प्राण ऊर्जा आपको पता है ऊपर से लेके नीचे तक एक एक कण में प्रवाहित होती है। मनुष्य केवल बुद्धि का उपयोग, मस्तिष्क का उपयोग तर्क और बुद्धि के लिए करता है, उसमें अन्य शक्तियों का स्थान नहीं। परंतु हमारे प्राण मस्तिष्क के लेकर पैर के कण तक, कण कण में, शरीर के कण कण में प्राण की ऊर्जा है, हर जगह प्राण है। तो वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे प्रयोग भी किए हैं और सब कुछ भी बताया। तो चलिए प्राण चिकित्सा के कौन कौन से स्रोत है, फिर एक बार उस पर अपन थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं और अभ्यास शुरू कर देते हैं। पहला स्रोत आपको पता है पहला कौन सा है, बताइए पहला स्रोत कौन सा हो सकता है, सबसे पहला स्रोत। यस, सबसे पहला और मेन स्रोत, यस, सूर्या, करेक्ट। चंदू जी ने सबसे पहले लिखा है, श्वास नहीं, अपन बाहर से कहाँ से ले रहे, पहले सूर्य की शक्ति। नंबर वन सौर शक्ति बोलते हैं इसको। तो अगर प्राण शक्ति बढ़ानी है तो सौर शक्ति का उपयोग करना है। अभी हम देखते हैं सौर शक्ति के लिए कितना बड़ा वो लगा देते और दिन भर गर्म पानी लेते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सूर्य से अक्षय स्रोत बहता है, वो सूर्य का अक्षय स्रोत अपने को
किस तरह ले सकते हैं और अपने जीवन में नया संचार कर सकते हैं, इसको जानना जरूरी है। इसीलिए धूप स्नान लेना, धूप में रखे हुए पानी का प्रयोग करना। देखिए हम वो भी कर सकते हैं कि पानी की बोतल भर के रख सकते हैं और भर के धूप में रख देना, जहां धूप आती है वहां पानी की बोतल रख दो। थोड़ा सा पानी में वो गर्मी की ऊर्जा बोतल में, बोतल से पानी में आएगी, वो पानी पियो। अब तक हमने ये प्रयोग नहीं किया होगा, नहीं किया होगा ना, आज से करिए शुरुआत। तो इससे भी आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो ये उपचार के लिए धूप स्नान लेते समय भी ध्यान रखना है कि प्रातः काल का, अभी देखिए मेरे सामने सूर्य उदित हो रहा है, मुझे दिख रहा है। मैं बैठती हूँ, मेरी जगह इतनी अच्छी कि अभी सूर्य उदित हो रहा है, दिख रहा है मुझे। तो ये उदित हुआ सूर्य, पहले पहले अपनी सूर्य की जो रोशनी है वो लेनी है। वो अधिक तेज धूप नहीं लेनी है, उससे बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गई। सेकंड है वायु। वायु जो हम बोल रहे हैं ना, अशोक जी वगैरह, वायु वो अपने को वायुमंडल से लेनी है। ये प्राण वायु है, वायु का ग्रहण करना है, वायु का ग्रहण करना है। जैसे तुमको दीर्घ श्वास लेना है, श्वास छोटी ना हो। जब भी याद आए कि मेरी प्राण शक्ति बढ़ानी है, तुरंत लंबी श्वास ले और कल्पना करे, वाह प्राण ऊर्जा आ रही है, बहुत आ रही है और मेरी शक्ति बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है। तो संकल्प जोड़ना जरूरी है। आज मैंने स्टार्ट में बताया कि संकल्प बल के सहारे ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो धूप में बैठे तो भी कल्पना करो, वाह सूर्य देवता का प्रकाश आ रहा है, इसकी किरण सचमुच मेरे ऊपर किरण गिर रही है। आप देखोगे तो सामने से किरण गिर रही है, तो आंखों आंखों को पूरा खुले रखे और तेज सूर्य को देखे। वाह, उगते हुए सूर्य से जो प्राण की ऊर्जा निकल रही है, पूरी ऊर्जा मेरे आंखों में आ रही है, चारों तरफ फैल रही है और मैं इस ऊर्जा से ऊर्जावान बन रही हूँ। इससे मेरी प्राण ऊर्जा बढ़ रही है। संकल्प करती हूँ कि रोज मैं आंखों को खुले रखते हुए, त्राटक सूर्य पर करते हुए, मैं प्राण की ऊर्जा ले रही हूँ, ले रही हूँ। मैं सचमुच ले रही थी और आपको बता रही थी। तो इस प्रकार ये सौर ऊर्जा का कारण, और उसके साथ दीर्घ श्वास, दीर्घ ले रही हूं मैं ये ऊर्जा। तो इस प्रकार ये वायु की शक्ति हो गई। और तीसरी शक्ति कहाँ होगी? तीसरी शक्ति कहाँ होगी? तीन शक्तियां है, ये एक बार वर्णन किया हुआ है पहले, मुझे याद है। यस, तीसरी शक्ति क्या लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा है। आनंद भाई जी आप पढ़ लीजिए ना, क्योंकि मैं सूर्य का आंखों में वो आ गया है ना, चमक आ गई है, तो मुझे दिख नहीं रहा। तो अगर आनंद भाई जी आप है तो पढ़ सकते हो तो ठीक लगेगा। जल लिखा कौन है, क्या, जल। सबसे पहले क्या बताया किसने, वो ही मुझे समझ में नहीं आया। पृथ्वी पढ़ लिखा था लीजिए। पहले, पहले लिखा था सूर्य, बाद में लिखा था, अभी जल जल लिख रहे हैं, पानी। हाँ, अभी जो लिखा है अशोक जी ने वो मुझे दिख रहा है, भूमि। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा भूमि है। तो एक याद रखिए, पहली सौर ऊर्जा, सेकंड कौन सी, प्राण ऊर्जा, और वायु। तीसरी कौन सी है, भू ऊर्जा। पृथ्वी। ये पृथ्वी में है ना, ये बहुत बहुत प्राण शक्ति है। तो ये खुले पैर होते हैं ना, तब उसमें से वो शक्ति अंदर जाती है। एक बार मैंने कहा था हाथ से भी जाती है, तीन चार जगह मैंने बताया था कि हाथ से भी शक्ति, उंगलियों से भी अंदर जाती है। तो तीन सिद्धांत, जैसे मैंने दो सिद्धांत बताए, अब मैं तीन शक्तियां बता रही हूँ। तो अगर भूमि के जो है वो भूमि पर हम अगर खड़े हो गए और ये जो सायु सूर्यमंडल प्राण शक्ति ले रहे, वैसे हम बिना चप्पल के चले तो हमें कुछ प्राण ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। अब ये चिकित्सा कैसी करनी है, चलिए चिकित्सा की विधि भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमें प्राण मूल समझना है कि कहाँ प्रॉब्लम है, नंबर एक। और डेली स्वस्थ रहने के लिए भी हम उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपचार कौन सा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा बता रही हूँ। सबसे पहला हाथ। ये हाथ में बहुत संवेदनशीलता होती है, जो हाथ में संवेदनशीलता, ये बहुत प्राण चिकित्सा के लिए उपयोगी है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि
हमारे इस हाथ के माध्यम से हम लोगों को भी कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए करते हैं, हाथ के व्यायाम करने हैं, उंगलियों के, हाथ को जागरूक करना है। चलिए पहला प्रयोग करेंगे कि उंगलियों को पहले जागरूक करो, सभी उंगलियों को, और बोलना कि इसमें मेरी शक्ति आने वाली, इसमें मेरे प्राण आने वाले। तो ये एक्टिव रहनी चाहिए, ताकि वो डेड हो गई, उसमें शक्ति नहीं रहेगी तो वो प्राण कैसे लेगी। तो हमें एक्टिव करना है। इसके लिए जितना हो सके हाथ को झटका दो। मतलब पहले हमने क्या किया, उंगलियों को किया, नंबर 1। दूसरा, आगे ऊपर नीचे करो, तो क्या हो गया हमारे, दूसरी हो गई। तीसरी, कोहनी, मतलब उंगलियां, अपना मणिबंध, फिर कोहनी। तो इसको, कोहनी को एक्टिव करो, कोहनी को एक्टिव करो, फिर उसको चक्र करो, चक्र करो कि तुम एक्टिव हो रही है। और उससे हमारे पीछे हाथ लो, तो हमारी फेफड़े भी प्रसारित हो गए, तो उससे भी बहुत होगा। तो इस प्रकार जो प्रयोग है, हमारे छोटे छोटे प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रयोग करने से हमारे हाथों में संवेदनशीलता ज्यादा जागरूक होगी। करते रहिए, आप प्रयोग करते रहिए। मैं एक एक प्रयोग बताती हूँ आपको। एक तो उंगलियों का हो गया, हाथ का हो गया, कोहनी का हो गया, इसी प्रकार गर्दन का भी। ये भी है कि यहाँ से प्राण जाता है, यहाँ से गर्दन से जाता है। तो गर्दन को भी तनाव दो, पीछे करो, पीछे करो, दबाओ, पीछे करो, दबाओ। तो ये एक्टिव हो जाएगी, तो गर्दन से भी अच्छी तरह से प्राण अंदर जाएगा। तो इस प्रकार लेफ्ट राइट सारे गर्दन के प्रकार करने हैं, गर्दन के प्रकार। कंधों का व्यायाम करना है, कंधों को भी ऊपर नीचे करो, ताकि एक्टिव हो गए तो पूरे शरीर, हाथ से इधर जाएगा और यहाँ से शक्ति अंदर जाएगी। तो वो सब एक्टिव होना जरूरी है। इसलिए जितना भी खींचो, ऊपर करो, नीचे करो, जितना भी करो, ऐसे करो, साइड में करो, सारे बैठे बैठे आपका सिखा रही हूँ मैं। ये सब अपने प्राण ऊर्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हाथ की संवेदनशीलता बढ़ाना है, हाथ की संवेदनशीलता बढ़ाना है। इस प्रकार अगर सर्व प्रकार के उपचार करने हैं, तो पहले हाथ की संवेदनशीलता। दूसरा, अपनी जीभ, तालू को लगाना है, सेकंड प्रयोग। अभी इसमें ना जितनी अपने छोटे छोटे प्रयोग है हाथ के, वो आप करते रहिए। मतलब फर्स्ट प्रकार छोटा सा व्यायाम करना है हमारे जो, उसको एक्टिव करने के लिए। और सेकंड जो उपचार है, वो जीभ, जीभ को तालू को लगाना है। और जीभ को तालू को लगाना है, और हाथ सामने करना है, और अंगूठे से हाथ के बीच में दबाना है। अंगूठे से हाथ के बीच में दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। ये हाथ दबाने से क्रियाशीलता होगी। जीभ तालू को लगाने से एकाग्रता है। और आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि पूरे हाथ को मैं एक्टिव कर रही हूँ। ये सेंटर पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ये प्राण, हाथ के शक्ति को मैं जागरूक कर रही हूँ। तो आपको इसमें दो चीजें चाहिए, एकाग्रता चाहिए, और बिल्कुल हाथ को इस तरह दबाना चाहिए। दबाइए, दबाइए, इस तरह दबाइए। ये चक्र है, हाथ में एक चक्र है, ये सेंटर में चक्र है। ये जागृत होने से प्राण ऊर्जा अच्छी तरह आती है। तो हम हाथ को, तो उंगलियों को इस तरह करेंगे, और फिर चक्र को जागृत करेंगे। तो उंगलियों से आ गया, चक्र से आ गया। अब हाथ दोनों सामने, लगभग दोनों हाथ में 3-4 इंच की दूरी, इस तरह हाथ अपने सामने कीजिए, दूरी पर लगिए, दूरी पर रखिए। और ध्यान पूरे हथेलियों के केंद्र पर केंद्रित करिए मन से। फिर एकाग्र हो जाइए और सोचिए कि हाथ की सेंटर पर मेरा ध्यान केंद्रित है। और उसके बाद में दीर्घ श्वास लेते जाइए। कल्पना करिए हाथ की तल, मतलब केंद्र से ऊर्जा अंदर आ रही है, अंगुलियों से प्राण की ऊर्जा अंदर आ रही है। बहुत अंतर ज्यादा नहीं चाहिए भैया। संध्या, संध्या में हाथ का अंतर ज्यादा नहीं, 3 इंच, ज्यादा से ज्यादा 2-4 इंच का। बहुत दूर नहीं रखना है, अपने समझ लो कंधे की लेंथ में रखना है। और एकदम व्यवस्थित हाथ, देखिए क्या एकदम लगना चाहिए कि इधर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं आप। 10-15 मिनट आपको यहाँ ऐसे करके हथेलियों के बीच में करके दीर्घ श्वास का प्रयोग करना। और देखिए
ग्रंथ में लिखा है लगभग 21 दिवस तो ठीक है, परंतु 1 महीने में निश्चित इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस तरह अगर दबाएंगे तो उंगलियों के और इसकी ऊर्जा ये बढ़ाना जरूरत है। हाथों की संवेदना प्रारंभ करने से यहाँ से हम धीरे धीरे आभा को लेने की शुरुआत करेंगे। आभा की जांच भी खुद को करनी है कि मेरी आभा कितनी बढ़ रही है। इसमें भी दो है, एक बाहर के आभा है, एक अंदर के आभा है। तो वो आभा को भी जांच करने का प्रयोग होता है। आभा को भी हमको जागरूक करना है। और आभा के लिए हमें क्या क्या करना है वो भी एक बहुत बड़ा प्रयोग है। अब वो अपन आभा का नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, क्योंकि वो प्रयोग बहुत बड़ा है। तो इसलिए अभी क्योंकि हमको समताल श्वास भी करना है, तो आज हमने जान लिया कि भाई मैं 3 प्रकार, आपको 4-5 प्रकार बताती हूँ। एक तो हाथ की संवेदनशीलता बता दी, राइट। अब नेक्स्ट होगा वो आभा मंडल, मतलब बाहर के आभा अंदर के आभा। इस तरह हाथ चक्र पद्धति, प्राण शक्ति को एकत्र करना, प्राण को साथ लेना, वो प्रक्षेपित करना और फिर अंदर कैसे डालना, ये सब एक के बाद एक प्रक्रिया आएगी, वो लंबी है। तो नेक्स्ट टाइम में सेकंड स्टेप देख लेंगे। इतना क्लियर हो गया है आप सबके बहुत। एक तो आपको पहली हाथ को जागरूक करना है, इसमें शक्ति आती है, इसलिए उंगलियां हो, मुट्ठी हो, मुट्ठी को भी बंद करो, पकड़ो हाथ को और इस तरह मनी बंद को राउंड करो, चक्र करो मनी बंद का पूरा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, दोनों हाथों में। हाँ, दोनों हाथों में करे क्या, क्योंकि दोनों हाथों की शक्ति बढ़ानी है ना हमें, दोनों हाथों में करना है। और फिर मनी बंद हो गया, उंगली हो गई, कभी अंगूठे को दबा दो अंदर, कभी अंगूठियों को खोलो और उंगलियों को घुमाओ, एक एक उंगलियों को खोलो, बहुत प्रकार जितना आप कर सकते हैं अपने मन से। फिर बोलो कोहनी को जागृत कर रहा हूँ, कोहनी को, तो यहाँ से यहाँ शक्ति बढ़ गई। फिर ऊपर ऊपर लो, फिर नीचे, ऊपर लो, कंधे से ऊपर लो, नीचे ऊपर लो। तो इस प्रकार आपकी सारी चिकित्सा हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आभा, आभा को जानना है। ध्यान रखिए आभा की शक्ति आंतरिक क्या होती है, बाहरिक क्या होती है, इन सबको हम जान लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो अभी इस जितना मैंने बताया इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर हम श्वास का प्रयोग शुरू करेंगे, समताल श्वास का प्रयोग। यस, एनी क्वेश्चंस? कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं हो तो हम समताल श्वास का अभ्यास शुरू करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि प्राण ऊर्जा के लिए श्वास जानना, उसको करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, प्राण शक्ति बढ़ने के लिए डिटॉक्स हो जाता है। यस, करेक्ट अशोक जी, ये डिटॉक्शन बहुत जरूरी होता है, परफेक्ट होता है। यस, अशोक जी बात करना चाहते हैं कुछ, उनका हाथ ऊपर है। अरे आनंद भाई जी, अशोक जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जिनेन्द्र। आपने एक हाँ वो बोल। बताया था कि लेफ्ट हैंड में बीच में पॉइंट दबा के करने का, तो फिर वो दोनों साइड में करके ही करना होगा ना, हाँ, दोनों साइड में, जिसको तालू एक पे बार लगा ये के। हाथ से करना है, एक बार ये हाथ से करना है, इधर से करना है, इधर से करना है। सामने भी कर सकते हो पहले, और फिर बाद में इस तरह भी कर सकते हो। दोनों हाथ का जरूरी है, बहुत जरूरी, दोनों, और जो भी शक्ति हो। जैसे अपन, हाँ, हाथों की क्रिया करके प्राण शक्ति अपने अंदर लेते हैं, वैसे ही इसको हिलाने करने से अपना जितना भी टॉक्सिन वगैरह होता है वो वहां से हट जाता है, डिटॉक्स हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, एग्जैक्टली बता रहे हैं अशोक जी। और कोई कुछ बात करना चाहता है या बताना बोलना चाहता है, नहीं तो फिर अपन प्रयोग की ओर चले। यस, आई थिंक किसी का ज्यादा कुछ है नहीं प्रश्न। तो आपने आज का पॉइंट आपको नया लगा, अच्छा लगा, ये कुछ शक्ति बढ़ाने के प्रयोग के पहला स्टेप शुरू कर दिया अपन ने, कि सबसे पहले हथेलियों में से ही संवेदनशीलता बढ़ानी है। और उसको बहुत जितना एक्टिव करो, अपने हिसाब से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चंदू जी कुछ बोलना चाहती है, चंदू को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, चंदू जी। हम्म। नमस्ते, जय जिनेन्द्र, अलका जी, आनंद जी भाई साहब। मैं रोज ये सब ये करती हूँ अलका जी, लेकिन फिर भी ये जो मेरे अंगूठा है वो थोड़ा स्टिफ हो रहा है। मैं रोज करती हूँ ऐसे पूरा ऑयल लगा के, थोड़ा ऐसे मालिश पूरा रोज करती हूँ, दोनों हाथ में रोज करती हूँ। लेकिन ये अंगूठे में थोड़ी अभी स्टिफनेस आ गई है, मीन्स ब्लॉक हो जाता है। मेरा भी देखो, यहाँ सूजन है, यहाँ ये हड्डी बड़ी हाँ है, और हाँ यहाँ हाँ। दर्द है।
ये साइड में, ये साइड में अंगूठे के। वही है, हाँ मैं सब करती रहती हूँ, मसाज करती हूँ, उसको भी तेल लगाना है और हाँ बार बार बोलना है। ये देखो, अगर हम ये प्रयोग नहीं करते ना चंदू जी, तो आज तक ये पूरा स्टिफ ही हो जाता। कुछ हाँ लोगों के स्टिफ हो चुके हैं। हम एक्टिव करने की कोशिश करते हैं और उसको अपन सूचना भी देते हैं, और करते टाइम वाह, प्राण सब पूरी प्राण ऊर्जा हाथों की अंगूठे पे कंसंट्रेट हो गई। वाह, अंगूठे पे पूरी ऊर्जा बह रही है, ऊर्जा बह रही है, और उस ऊर्जा से मेरा अंगूठा एकदम ठीक हो रहा है। दर्द कम हो रहा है। मेरे एक उंगलियों में भी बहुत सारा बड़ा एक गांठ जैसा हो गया है। हाँ, मेरा भी ऐसा ही है। मेरा हो भी रहा है। ऐसा ही है। मैं भी रोज करती हूँ। मैं भी रोज ऐसे ही करती हूँ, सब बजाती हूँ, ये सब रोज करती हूँ, ऑयल लगा के मालिश। जब 15-20 में में करती हूँ, पूरे सब दोनों हाथों में करती हूँ, ऐसे पूरा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको करना ही चाहिए ना। एक दिन तो ऐसा ही आने ही हाँ, वाला है कि हाथ, फिर भी सुचिता हाँ, जी ये ने हड्डी, लिखा मेरे भी हड्डी है, और ये अंगूठा स्टिप लॉक हो जाता है थोड़ा होता हो बहुत। जाता है सब धीरे धीरे एक्टिव। सुचिता जी ने लिखा है ताली बजाने से। सुचिता जी ताली भी अपनी बजाते हैं, ताली भी तालियों के बजाते, एक वॉक अलग करते क्लास करते ले। ताली भी बजाते हैं। अपन एक तालियों की अलग क्लास लेने वाले हैं। मैंने पिछले हाँ, टाइम आनंद भाई जी को कहा कहा था शनिवार को मैं तालियों पे क्लास लूंगी। इसमें भी बहुत सारी चिकित्सा बहुत सुंदर होती है। तो एक टाइम हम तालियों तालियों पे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की तालियां जानेंगे। मधु जी को बात करनी है। यस मधु जी। ओ मैडम, चंदू जी पूछ रही हैं अंगूठे के लिए। तो आप अपने अंगूठे को ऐसे रख के उसको चारों उंगली, दूसरे हाथ की चारों उंगलियों से इस तरह प्रेस करेंगे, और ये जो आपका अंगूठा है वो अपने इस तरफ रखेंगे। ये अ, जी। पूरा इसको कवर कर देंगे, इसको कवर कर देंगे, ऐसे रख के अपना ये जो दूसरा अंगूठा है उसको इस तरह कवर कर देंगे और यहाँ प्रेस करेंगे। आप उल्टी तरफ से, मैं इस तरह, इस ये जो अंगूठा है आपका इस हाथ का, इसको इधर रखना और ओके उसको प्रेस करना। इस तरह रख के उसको प्रेस कीजिए दोनों तरफ। ओके। और ये थैंक जो यू। आपकी कलाई का पॉइंट आ जाएगा एंड आपके अंगूठे के टिप पर, तो उस पूरा आपका अंगूठा, और फिर यहाँ पर भी कभी कभी ऐसे ऐसे, चलिए, तो हो थैंक यू। जाएगा। ओम अरहम। ओम हरम। चलो थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। केवल अपने आप को देखे। केवल 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 श्वास पर चित्त को केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। केवल श्वास, और मैं समताल श्वास का प्रयोग करूंगी। श्वास भरूंगी, प्रचंड ऊर्जा शरीर में जाएगी। रोकूंगी, तब शरीर के कण 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 में ऊर्जा फैलेगी। श्वास छोड़े, तब कल्पना करे बीमारी, चिंता, सब कुछ बाहर जा रहा है, बाहर। और फिर हल्का 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 अनुभव करने के लिए तैयार। समताल श्वास प्रेक्षा मन को शांत करेगी। विचार कम हो जाएंगे। शांति का अनुभव करना है। प्रयोग शुरू करें। श्वास भरे, 2 3 4 5, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5, रोके, श्वास भरे, रोके, छोड़े, भरे, थोड़ा
बढ़ाती हूँ मैं श्वास बड़े, 1 2 3 4 5 6 7, रोके 1 2 3 4 5 6 7, छोड़े 2 3 4 5 6 7, रोके 2 3 4, श्वास भरे, कल्पना करे प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, पूरी ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश कर गई है। श्वास रोके, कल्पना करे शरीर के कण कण में ऊर्जा फैल रही है, प्राण की शक्ति फैल रही है। वाह, और प्राण ऊर्जा चाहिए। चलिए श्वास छोड़े, गंदगी चिंता विचार बाहर, जगह खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए, गंदगी बाहर, टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं मानसिक शारीरिक। और फिर श्वास रोके, वाह, हल्का हल्का हल्केपन का अनुभव करें। वाह, श्वास भरे, प्रचंड आनंद, प्रचंड चैतन्य, प्रचंड शक्ति शरीर के भीतर 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 भीतर। श्वास रोके, पूरा शरीर चैतन्य में, आनंद में, शक्ति में हो रहा है, मैं अनुभव कर रही हूँ। श्वास छोड़े, इन सारी शक्तियों के बीच जो बाधाएं हैं वो सब मैं बाहर निकाल रही हूँ, सब कुछ बाहर निकाल रही हूँ, सब कुछ बाहर निकाल रही हूँ। सब निकल गया। वाह, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, क्या बात है, हल्की सी मुस्कान, हल्केपन के अनुभव के साथ अनुभव करे। वाह, शांति, आनंद, ऊर्जा, शक्ति का अनुभव करे। श्वास भरे, जो चाहिए वो मांगे, उसको अंदर ले। श्वास रोके, तब जितना जो लिया है वो शरीर में फैला दीजिए। श्वास छोड़ने में तो सबको टॉक्सिन्स, गंदगी छोड़नी है, विचारों की, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, सब बाहर बाहर बाहर। यस, क्या बात है, मैं एकदम हल्की हल्की आनंद की अनुभूति से भर रही हूँ। वाह, बस एक बार और प्रयोग करेंगे। श्वास भरे, रोके, छोड़े, फिर रोके। जब कंफर्टेबल हो तब तक रोके और प्रयोग संपन्न। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। केवल 4 मिनट का हमने किया है। नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे, पहले 5 मिनट स्टार्ट में करेंगे, फिर एंड में 5 मिनट करेंगे। कम से कम 10 मिनट अभ्यास होना जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट 5 मिनट, एंड 5 मिनट करेंगे। एक बार रीटा कुछ पूछना चाहती है तो उनको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए, और कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अलका जी, आप वो पैदल चलने से भी प्राण शक्ति का संचार होता है ना? क्या? तो पैदल पैदल चलने से हाँ, भूमि, यस। तो हम लोग तो चप्पल पहन लेते हैं ना घर में भी, तो वो चप्पल पहनना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा 1 आधा घंटा वॉक करो ना, उस टाइम निकाल दीजिए। वॉक करते, बाहर करते हो, घर पे करते हो, या कुछ एक ठराविक पीरियड रख देने का कि बिना चप्पल के भी चलने का, दोनों का भी बैलेंस करने का। कभी होता है घर में गंदगी होती है, पैर पूरे काले हो जाते हैं, तो लोगों को या तो चप्पल की आदत होती है तो भी चप्पल की जरूरत होती है, पर कभी कभी बिना चप्पल का प्रयोग करना चाहिए। बिना चप्पल के रहो ऐसे भी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो सब अपने अपने विचार, सोच, हैबिट पे हो डिपेंड होता है। ये तो अलका उसके जी, बिना ऊपर चप्पल के खुली धरती जमीन पे चलना चाहिए। घर पे देखिए आजकल मार्बल्स टाइल्स वगैरह रहते हैं, उसमें आप पैदल चलोगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको। हाँ, जब वॉकिंग जाते हैं तब वॉकिंग में जब जाते हो नंगे पैर चलिए, पृथ्वी से टच होना चाहिए, हम्म जमीन से स्पर्श होना चाहिए। हम्म हम्म।
थैंक यू कुछ थैंक यू जगह तो जानबूझ के ऐसे थोड़े जाड़े जाड़े थोड़े पत्थर भी रखते ताकि प्रेशर पॉइंट भी दब जाते हैं। ऐसी भी जगह वॉकिंग में होती है। फिर हरियाली होती है। अभी प्रश्न बहुत होते हैं कि हरियाली दब जाती है, फिर वो प्राण मतलब हिंसा हो जाती है। अब ये सब बहुत सारे डिस्कस, अपनी जो मनस्थिति है अपने हिसाब से कर लेना चाहिए। ओम अरहम। हाँ, आनंद भाई जी आप समापन कीजिए। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर अंदर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत शक्ति का, आनंद का, अनंत अनंत आनंद का शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगल आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। मेरा 1 मिनट का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं तकरीबन 9 महीने से एमपी के फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें अपने आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, हर तरह की प्रक्रिया हो जाती है। उससे ऑटोमेटिक अपनी प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति बढ़ जाती है और पूरे दिन एनर्जी रहती है। जो जैसे उम्र बढ़ती है तो लोगों की एनर्जी घटती है, लेकिन मेरी जैसे 50+ हो गया हूँ तो अभी एनर्जी बढ़ी हुई महसूस होती है। तो सभी इससे जुड़े रहे। इसी शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक ओम अरहम साधिका एक ओम साथ अरहम। में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा। रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन एंड करें।